अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो आयरलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो टेक में काम करते हैं। और बिकॉज आयरलैंड की जो मार्केट है वो टेक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है, इसीलिए ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर मैं मज़ीद वीडियोज़ भी आगे बनाता रहूँगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेक की मार्केट में स्पेसिफिकली आयरलैंड में क्या हो रहा है और ओवरऑल ग्लोबली भी उसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं और आप टेक की फील्ड में हैं, टेक जॉब करते हैं या आप टेक जॉब करने वाले हैं, आप टेक की स्टडी कर रहे हैं अभी, तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल टेक की इंडस्ट्री है, वो चेंज हो रही है और उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कितनी जॉब्स मिलेंगी, किनको जॉब्स मिलेंगी, सैलरीज क्या होंगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन में जो ग्लोबल टेक पीक था वो पीक अब गुजर चुका है। अब जो टेक की जो जॉब्स हैं वो उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं हैं जितनी आज से 5 साल पहले थी और उसकी एक वजह वही है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि ले ऑफ्स हैं। हर टेक कंपनी में कंटिन्यूसली ऑन रेगुलर बेसिस ले ऑफ्स हो रहे हैं, अभी से नहीं, पिछले 2-3 सालों से, और 2026 में ये हमने सबसे ज़्यादा देखा है। मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली कवर करूंगा मेटा को, क्योंकि मेटा हैज़ परहैप्स द बिगेस्ट ऑफिस इन डबलिन और इन आयरलैंड आफ्टर गूगल, और उधर इतना बड़ा ले ऑफ होना है, ये खास सिग्नल है उस तरफ जिस तरफ इंडस्ट्री जा रही है। 20 मई को अराउंड 2 वीक्स बैक एक ले ऑफ हुआ मेटा के अंदर, जिसमें 350 एम्प्लॉइज जो आयरलैंड में काम करते हैं मेटा के लिए, उनको ले ऑफ कर दिया गया ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जो कि यूजुअली अब टेक में ले ऑफ्स इसी तरह होते हैं कि आपको पता नहीं होता, ओवरनाइट आपको फायर कर दिया जाता है एंड देन यू हैव टू गो एंड फाइंड अनदर जॉब ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो इसी तरह 350 मेटा एम्प्लॉइज को 20 मई को ईमेल आई एंड देयर जॉब वाज गॉन। ये आयरलैंड की जो मेटा की वर्कफोर्स है उसका 20% बनता है और इट्स अ मैसिव नंबर। एट द सेम टाइम ग्लोबली मेटा ने 10% वर्कफोर्स, जो कि अराउंड 8000 एम्प्लॉइज बनते हैं, वो कट किए थे। और आयरलैंड में अगर प्रोपोर्शनली देखा जाए तो जो परसेंटेज है वो हाई थी, ऑलमोस्ट 20% थी। तो इसका क्या मतलब होता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे वीज़ा पे होते हैं, स्पेशली क्रिटिकल स्किल्स वर्क वीज़ा पे ज़्यादातर लोग मेटा और गूगल और इन बिग टेक कंपनीज में आते हैं। तो जब इस तरह से जॉब जाती है तो उनके वीज़ा स्टेटस पे और उनके लाइफस्टाइल पे बेसिकली क्या असर पड़ता है, उसको कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं कि मेटा का सेटअप कितना बड़ा है आयरलैंड में और आयरलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि डबलिन या आयरलैंड मेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,500 लोग काम करते हैं। इनका जो डाटा सेंटर है वो मीथ में है और जो रियलिटी लैब का जो ऑफिस है वो कॉर्क में है, और डबलिन में इनका ऑफिस है जहाँ पे सेल्स की टीम और बाकी सारी टीम्स बैठती हैं। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं और सॉफ्टवेयर और टेक की या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में काम करते हैं। तो ये जो ले ऑफ हुआ है इसमें 350 लोगों को ले ऑफ किया गया है, जो कि 20% ऑफ द वर्कफोर्स बनती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द 10% ग्लोबल ले ऑफ दैट मेटा कैरीड। और उसकी जो मेन वजह कंपनी ने बताई है वो उसकी शिफ्ट है टुवर्ड्स एआई। तो कंपनी ज़्यादा स्पेंड करेगी एआई पे और ज़्यादा एक्सपेंसेस बेयर करेगी एआई पे, उसके सेटअप पे, उसके डाटा सेंटर्स पे और उसकी ट्रेनिंग पे, रादर देन पीपल। इसीलिए जो टीम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम्स हैं। ऑब्वियसली इस तरह के जब ले ऑफ्स होते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कहाँ से कंपनी पैसे बचा सकती है, लेकिन जो रीज़न बनाया जाता है वो रीज़न बनाया जाता है परफॉर्मेंस रिव्यूज़ को। हर टेक कंपनी में क्वार्टरली लेवल पे या बाई ईयरली लेवल पे या इन सम केसेस ईयरली लेवल पे परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू बेसिकली एक रिव्यू होता है हर एम्प्लॉय का, उसमें उसकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है और मार्किंग की जाती है। अगर आप उस परफॉर्मेंस रिव्यू में नीचे आते हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इन सम केसेस आपको पिप पे डाला जाता है, जो कि बेसिकली एक सिग्नल होता है कि इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल और इफ़ यू डोंट इम्प्रूव देन यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। लेकिन जो असल वजह है परफॉर्मेंस रिव्यू की वो यही है कि जब इस तरह के ले ऑफ्स करने होते हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो उस परफॉर्मेंस रिव्यू की जो रेटिंग्स हैं उनको यूज़ किया जाता है टू गिव अ रीजनिंग ऑफ वाई यू आर लेइंग ऑफ सो मेनी पीपल। तो जो मेटा ने यही किया कि जो लोग परफॉर्मेंस रिव्यू की रेटिंग्स में नीचे थे, ज़्यादातर उन लोगों को निकाला और कुछ लोगों को ऐसे भी निकाला जिनकी कोई रीजनिंग नहीं थी। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनके ले ऑफ्स हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत अच्छी थी और वो बहुत रेलिवेंट टीम में काम करते थे। लेकिन जो असल वजह है वो यही है कि एआई की तरफ पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है और कंपनी को अपने पैसे बचाने और पैसे को सही एफिशिएंट एलोकेशन के लिए लोगों को फायर करना पड़ रहा है जिन लोगों को उन्होंने पहले ओवर हायर किया था। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि मेटा ने ऑफिशियली आयरलैंड गवर्नमेंट को लेटर लिख के इन्फॉर्म किया। इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये सोशल मीडिया पे भी आई, ये न्यूज़पेपर्स में भी आई। इट बिकेम अ बिग डील बिकॉज सच अ हाई नंबर और सच अ हाई परसेंटेज ऑफ
टोटल मेटा एम्प्लॉयज़ वर लेड ऑफ। मार्क ज़करबर्ग ने बहुत क्लियरली अपने इंटरव्यूज़ में और पॉडकास्ट में ये कहा है कि 2026 जो है वो एआई का साल है और मेटा ऑलमोस्ट $135 बिलियन स्पेंड करेगी एआई पे, उसके सेटअप पे। इसीलिए ऐसी टीम्स जिनकी अब ज़रूरत नहीं है या जिनको श्रिंक किया जा सकता है, उनको श्रिंक करके पैसे बचा के वो एआई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन टोटल ग्लोबली 7,000 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको एआई रिलेटेड टीम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मीन्स उनको ले ऑफ नहीं किया गया, उनको इंटरनल ट्रांसफ़र करके उनकी जो टीम्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं, या डिपार्टमेंट जो है वो चेंज कर दिए गए। इन जनरल टर्म्स जो काम पहले 10 लोग करते थे, अब वो एआई को यूज़ करके 2 से 3 लोगों से वो काम हो रहा है। और ये जनरल सिचुएशन है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज ना। और पाकिस्तानीज और इंडियंस इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं कि जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान या इंडिया का टैलेंट आता है यहाँ पे टेक में, फॉर एग्जांपल मेटा में, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा लेबलिंग में या कंटेंट मॉडरेशन में आता है। ये सारी वो फील्ड्स हैं जो एआई पे शिफ्ट हो रही हैं और अभी ये मजीद होनी है, क्योंकि ये सारे काम ऑलमोस्ट, अगर आप एआई को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि ये सारे जो काम हैं ये तो बेसिकली ऑटोमेट हो सकते हैं थ्रू एआई। इसीलिए जो पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं बिकॉज ऑफ दीज ले ऑफ्स। ये सिर्फ मेटा के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को इसने इफेक्ट नहीं किया, बल्कि मेटा के जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है केवलन, उसमें भी अराउंड 700 पीपल फायर किए गए हैं और ज़्यादातर जो 500 प्लस हैं वो एआई एनोटेटर्स हैं और एआई की ट्रेनिंग पे काम कर रहे थे। तो इस ले ऑफ के बाद बेसिकली सैंडी फोर्ड का जो ऑफिस है केवलन का, उसके बाहर प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया और वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जो केवलन के एम्प्लॉयज़ थे उनको सेवरेंस भी कम मिला वर्सेस कंपेयर टू द मेटा ऑफिशियल एम्प्लॉयज़। और जो लोग 2 साल से कम उन्होंने काम किया था कंपनी में, उनको सेवरेंस मिला ही नहीं। और ज़्यादातर जो एआई में काम करने वाले लोग हैं उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है विद इन मेटा वो 2 ईयर से कम ही था, क्योंकि ये रिसेंटली ये हायरिंग शुरू हुई थी इस तरह की ट्रेनिंग की फील्ड्स में। अगर आप केवलन के ले ऑफ्स को भी मिला लें तो मेटा रिलेटेड जो ले ऑफ्स हैं इन लास्ट फ्यू वीक्स वो 1000 प्लस हो जाते हैं। अब ये जो मेटा के 1000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं ये सीवी लेके मार्केट में घूम रहे हैं और ऑब्वियसली जॉब ढूंढ रहे हैं। I wish best of luck to all of them, but what that really means is that market is going to be really competitive and saturated. और ये सिर्फ ये पहले ले ऑफ्स नहीं है, इससे पहले बाकी सारी टेक कंपनीज ने भी ले ऑफ किए हैं पिछले 2-3 सालों में, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत आसानी से जॉब नहीं मिलती आफ्टर गेटिंग लेड ऑफ। तो जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया से नए आ रहे हैं, स्टडी करने आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या नई जॉब पे आ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड है और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे मार्केट में घूम रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। इसीलिए जब आप आते हो एज अ फ्रेशर तो आपको उन लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। इसीलिए समटाइम्स यू विल सी कि जॉब लेना आसान नहीं होता आयरलैंड में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के। तो जब आपकी जॉब जाती है और लेट्स से आप क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट पे है, जो कि ज़्यादातर टेक के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको 6 मंथ्स मिलते हैं नई जॉब लेने के लिए। अगर आपका स्टैम्प 4 नहीं हुआ और आप परमिट पे हो तो आपके पास 6 मंथ्स होते हैं टू फाइंड अनदर जॉब एंड ट्रांसफर योर परमिट टू द अदर एम्प्लॉयर। एंड बिकॉज इट बिकेम अ बिग डील, तो इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई और गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम ये जो लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं इनको सपोर्ट करेंगे, इनको जॉब सर्च में हेल्प करेंगे, इनको जो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें प्रायोरिटी देंगे ताकि इनके पास टाइम हो और रिसोर्सेज हो टू फाइंड अनदर जॉब एंड सेटल अगेन इन आयरलैंड। जो मिनिस्टर है पीटर बर्ग, उसने ऑफिशियली आके प्रॉमिस किया और ये सपोर्ट शो की उन लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि आयरलैंड में ले ऑफ हुए हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ऑब्वियसली आयरलैंड में जो ज़्यादातर लोग हैं वो रेंट पे रह रहे हैं और रेंट अनबेरेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर बाकी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बहुत हाई है। तो अगर आपकी जॉब चली जाती है और आपको फ़ौरन दूसरी जॉब नहीं मिलती, जो कि इन मोस्ट केसेस बहुत यूजुअल है, तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको अच्छी सेवरेंस मिल गई है तो आपको शायद 2-3 महीने का टाइम मिल जाए, अदरवाइज़ आपके लिए शायद 2 महीने निकालना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि रेंट ही इतना होता है कि आप 1 महीने भी रेंट बिना सैलरी के नहीं दे सकते। इन मोस्ट केसेस ज़्यादातर लोगों जिनको मैं जानता हूँ वो हैंड टू माउथ होते हैं। इसीलिए ये चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो आइलैंड में नए मूव हो रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर वर्क वीज़ा पे। जो भी लोग यहाँ पे हैं ऑलरेडी, उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो सेविंग रखें ताकि वर्स्ट केस सिचुएशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें फॉर फ्यू मंथ्स। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेविंग नहीं कर रहे होते या कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी महंगी है कि सेविंग हो ही नहीं रही होती। इवन इफ़ यू वांट टू यू कैन नॉट डू दैट, बट दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि वो मूव बैक कर जाएँ पाकिस्तान या इंडिया, सिर्फ इसलिए कि उनको जॉब नहीं मिल रही और वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो रेंट नहीं दे पा रहे या वो फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर नहीं कर पा रहे विदाउट हैविंग अ जॉब। तो मेरी जो पर्सनल सजेशंस हैं वो यही है कि सबसे पहले तो आपने सेविंग्स करनी है, आपको अपने मेक श्योर करना है कि आपके पास अपने इमरजेंसी फंड्स हैं टू सर्वाइव फॉर अ फ्यू मंथ्स, स्पेशली अगर आप टेक की फील्ड में हैं, क्योंकि टेक की फील्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, आपने अपनी स्किल सेट को अब ज़्यादा डाइवर्स करना है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका एक्सपीरियंस नई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे है, आप एआई के अंदर काम कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और जब आप
यूजुअली क्या होता है कि आप जब एक जॉब पे ऑलरेडी काफ़ी सालों से होते हो तो आप वहाँ पे कंफर्ट जोन में होते हो, लेकिन जैसे ही आपको मार्केट में जाके नई जॉब ढूंढनी पड़ती है तो आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मार्केट चेंज हो चुकी होती है और आपने काफ़ी सालों से जॉब चेंज नहीं की होती। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्पेशली हैं या प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी और नई टर्मिनोलॉजीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए, लिंक्डइन पे एक्टिव होना चाहिए। लिंक्डइन इज़ योर बेस्ट सोर्स फॉर कनेक्शंस एज वेल एज न्यू जॉब्स। और फिर सबको किसी न किसी तरह का बैकअप प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप वापस चले जाओ, उस प्लान का मतलब ये हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में जॉब ढूंढना शुरू कर दो, जर्मनी, नेदरलैंड्स, यूके और बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको आयरलैंड ज़्यादा सैचुरेट मिले जब आपको जॉब ढूंढनी पड़े तो। और फिर यहाँ पे कम्युनिटी है पाकिस्तानी और इंडियंस की, उनसे सपोर्ट ली जा सकती है, और आई वुड रिकमेंड यू टू कनेक्ट विद अदर्स रादर दैन फेसिंग द डिफिकल्टीज बाय योरसेल्फ। क्योंकि मेरी ये वीडियोस ज़्यादातर वही लोग देखते हैं जो आइलैंड मूव होना चाहते हैं, आइदर ऑन अ वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। इसीलिए आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो जस्ट टू गिव एन आइडिया of what the market looks like और what is really happening in the tech industry in the world। इस पे मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी टेक की फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू एंटर अ मार्केट लाइक आयरलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है और सारी दुनिया का टैलेंट यहाँ पे आता है, स्पेशली यूरोप का। यू हैव टू कम्पीट विद दैम एंड व्हेन द सिचुएशन गेट वर्स यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट हैविंग अ प्रॉपर जॉब इन आयरलैंड। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर आपने कंसिडर करना है कि आपको आयरलैंड मूव होना है इस सिचुएशन में या नहीं, और उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। होप दिस वाज यूजफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।